हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में 2 यूनिट्स है। फर्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर एंड स्कोप, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो आपके, हाँ जी, तो आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज दिए। 12th का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज दिए एज योर रिवॉर्ड। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप पार्टी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 कि आप वॉच ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 आप मूवी पे जा सकते हो। राइट, कितने सारे ऑप्शंस है आपके पास। आपकी वांट्स क्या है? पार्टी करना, वॉच खरीदना, मूवी देखना। इतने सारे वांट्स है आपके पास, आपके ऑप्शंस इतने सारे हैं, वांट्स इतने ज्यादा है। आपका मन इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है और इधर भी भाग रहा है। कितनी बड़ी दिक्कत है, राइट। पर एक बात लेकर चलो, वांट्स तो इतनी सारी हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, हम वो भी करना चाहते हैं, पर है कितने आपके पास? 1000 ही रुपीज है ना। आपकी मनी रिसोर्सेज, जो आपकी मनी है वो क्या? आपके रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? 1000 ही है बस, राइट। इससे क्या चीज निकलती है? ह्यूमन वांट्स। एक इंसान की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, कभी पूरी खत्म नहीं होती। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है, दैट इज अनलिमिटेड। पर जो कुदरत ने रिसोर्सेज दिए हैं हमें, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड। पापा ने पैसे सिर्फ 1000 ही दिए हैं, कितना कुछ कर सकते हो 1000 में? नहीं ना। ये है क्रक्स, हमारी पूरी इकोनॉमिक्स का क्रक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी है हमने। अब देखो, थोड़ा ये तो एग्जाम्पल क्या थी, बच्चों वाली एग्जाम्पल थी। आपके पास 1000 रुपीज, आप पार्टी जाना चाहते हो या वॉच खरीदना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, राइट। अब हम थोड़ा मेच्योरिटी से बात करें। दुनिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे लोग हैं जो भूखे रह रहे हैं, ठीक है, जो जिनके पास शेल्टर भी नहीं है खाने को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वीट नहीं है खाने को, शेल्टर नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं पूरी हो रही? उनके पास मनी नहीं है, इस वजह से पूरी नहीं हो रही, राइट। उनके पास मनी नहीं है, इस वजह से पूरी नहीं हो रही। तो अब वीट है, खाना है, चपाती है, वीट है, ये इतनी वो अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे? मनी क्यों उनको देनी पड़ रही है वीट के लिए? क्यों? क्योंकि वीट क्या है? लिमिटेड है। हमारे पास वीट क्या है? लिमिटेड है। हम इसी वजह से हम सारी पॉपुलेशन को, वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन को खाना नहीं दे पा रहे, क्योंकि वीट क्या है? लिमिटेड है। हम वीट को अनलिमिटेड कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीट प्रोड्यूस करने के लिए, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए, वो जो इनपुट फैक्टर्स चाहिए, लाइक लैंड। वीट हर जगह तो नहीं पैदा हो सकती, पर्टिकुलर उस तरीके की लैंड हमारे पास क्या? लिमिटेड है। इस वजह से, इस वजह से वो लैंड क्या? लिमिटेड है। इस वजह से जो वीट उस लैंड पे उग रही है, प्रोड्यूस हो रही है,
उसकी एक वैल्यू डिसाइड कर दी गई है कि जो वो वैल्यू दे सकता है, जो वैल्यू दे सकता है वो खरीद ले, जो नहीं दे सकता वो नहीं खरीदेगा, वो भूखा रह जाएगा, राइट। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारी वांट्स, हमारी जरूरतें, इच्छाएं नहीं, यहाँ पर ऊपर क्या थी, इच्छाएं थी, यहाँ पर क्या है, नेसेसिटीज है। हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, राइट। हम वीट क्यों नहीं उगा सकते ताकि सब जनों को क्या हो, खाने को मिले, कोई भूखा ना सोए? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हम सबको शेल्टर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते कि सबके पास घर हो रहने के लिए? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है। हमने ये किस चीज की स्टडी है, हमने अपने जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत मूल्यवान रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज है, उनको इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स की, सोसाइटी की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, किस चीज की स्टडी है, सोसाइटी की, ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड वांट्स को हम कंप्लीट कर सके। इस चीज की स्टडी है कि जो रिसोर्सेज उनको कंप्लीट करने के लिए लगेंगे वो क्या है, लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज है। वो किस तरीके से रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने एफिशिएंटली यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे बेनिफिट उठा सके। इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म, हम किस तरीके से काम करें कि हम स्कार्स रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफर कर सके। और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को, जिन गुड्स एंड सर्विसेज से ज्यादा वांट सेटिस्फाई होती है। प्रायोरिटीज तो होती है। अब आपको, आपके पास अगर खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मर्सिडीज की वांट करोगे? नहीं ना। तो जो मोस्ट प्रेसिंग वांट्स है, मोस्ट प्रेसिंग, फिलहाल सबसे पहले क्या होती है, मोस्ट प्रेसिंग सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए जो चीज चाहिए होती है दैट इज मोस्ट प्रेसिंग। उसके बाद कंफर्ट लेवल आता है, जो आराम से रहने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद लग्जरी लेवल आता है कि हाँ शान से रहना है हमने, राइट, शान शौकत से रहना है। सबसे पहले क्या आता है, नेसेसिटी वाली, देन कंफर्ट, देन लग्जरी। तो मोस्ट प्रेसिंग वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो सोर्सेस चाहिए, उन सोर्सेज की स्टडी है कि उन सोर्सेज को हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करना उन गुड्स एंड सर्विसेज में, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विस अमंग आवरसेल्व्स। This definition of economics with the narrow focus on using the relatively scarce resources, हमने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो किस पे ज्यादा फोकस कर रही है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूज करना है हमने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। डिस्पाइट बीइंग करेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट as it brings to our mind the picture of the society with its resources, skills and productive capacity, deciding on अब ये क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? इसको पढ़कर हमारे माइंड में कहता है कि सोसाइटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज से हमने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है जो ज्यादा से ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन दे सके, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट।
सिर्फ इतना डेफिनेशन में आता है, हमें हमारा माइंड यही जाता है, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इसमें टू मोस्ट मेजर कंसर्न्स क्या है वो कवर नहीं किए गए। कौन कौन से कंसर्न्स है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट चीज कि अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने अपनी पावर बढ़ा ली है, हम एजुकेशन लेते हैं, हम स्किल्ड हो गए हैं, हम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली है, हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ लिए हैं हमने, अल्टरनेटिव इनपुट्स ढूंढ लिए, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, कॉइल्स वगैरह जो लिमिटेड थे उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, शेल्टर्स वगैरह के लिए लैंड लिमिटेड थी तो हमने फ्लोर्स बना लिए, एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स बना लिए, राइट। हमने क्या किया, अपने आप को इंप्रूव कर लिया, जो चीज लिमिटेड थी उसको ग्रो कर लिया। लेबर लिमिटेड थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लेबर बढ़ी, स्किल्ड लेबर भी बढ़ी, ज्यादा एजुकेटेड होने लग गए लोग, पहले क्या एजुकेटेड नहीं थी, अब स्किल्ड लेबर की आउटपुट भी बढ़ी। प्लांट एंड मशीनरी, पहले के टाइम में प्लांट एंड मशीनरी मैनुअल टाइप की थी, अब आजकल फुली ऑटोमेटिक होने लगी है, जिससे सिर्फ आउटपुट ही नहीं बढ़ी हमारी पर उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है, कि हमने अब क्वालिटी भी इंक्रीज किया है, हम आउटपुट के साथ साथ अच्छी क्वालिटी वाइज अच्छी जो सब्सटेंशियली इंप्रूव कर दिया हमने उनकी क्वालिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो इस मेजर कंसर्न को ये इग्नोर करता है। अब सेकंड चीज क्या है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ इसको अपने आप को उस डेफिनेशन में क्या लिखा होता है, इकोनॉमिक्स इस चीज के साथ डील करता है कि हमने जो आउटपुट वगैरह कि उसको किस तरीके से बांटना है, पर ये चीज मॉडर्न इकोनॉमिक्स में है कि हमने जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी उसके जो प्रोसेसेस थे उसको कैसे इंक्रीज करना है। हम बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, क्या हमने पूरी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पूरी इकोनॉमी को कैसे प्रॉस्पेरिटी मतलब कैसे खुशहाल बनाना है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाना है, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है, हमने ये सब चीजें पूरी इकोनॉमिक्स इन चीजों से डील करती है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग को एक इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो ये एग्जांपल आपने कैसे पढ़नी है। मैं अपनी इंटरेक्टिव क्लासेस में क्या करती हूँ, एक को स्वामीनाथन बना देती हूँ, दूसरे को दूसरा डायरेक्टर बनाती हूँ, तो एक एक लाइन उन लोगों ने बोलनी है, ठीक है। हम यहाँ ट्राई करते हैं दूसरे वे से। Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question. Then, ladies and gentlemen, what do you say? Shall we go into soft drink business? Give us some time, sir, remarked Swaminathan. स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ हम सोच के बताते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए हम सोचना चाहते हैं। तो इस पे रामामूर्ति क्या कहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी, बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। Soft drinks market is growing fast and it is closely related to our core business, that is food. But competition from White Soft Drinks Limited and Black Nectar Limited is tough. They are already into this business for years, remarked another board member. तो दूसरे मेंबर ने अपना कंसर्न दिखाया। इस पे रामामूर्ति ने क्या रिप्लाई दिया, दैट इज राइट, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द स्टैटिस्टिक्स शो
that there is still room for growth in the market, and also food business is near maturity. Don't forget that even Swati Foods tried entering the soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agarwal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on last 10 years data. What is the guarantee that the trend will continue? He questioned. Also, we should not forget that Indians have become health conscious, and who knows tomorrow what will people prefer? He continued. दूसरे मेंबर ने अशोक अग्रवाल ने अपना कंसर्न बताया कि स्वाति फूड जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी इस सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एंटर किया था और मिसरेबली फेल हो गए। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्शन थी वो 10 इयर्स का पुराना 10 इयर्स का डाटा था कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। और इंडियंस क्या होते जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं आजकल। इस पे रामामूर्ति क्या कहता है, वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल एंड बिलीव मी I have given much thought to these ifs and buts. My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market. A return that will be more than what we are earning in food industry. We are already working on the details of production, cost, pricing, distribution, financing, extra. I fear if we wait for long, we will missing an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make the most of it, remarked Mahamurthy. ये एक आपके पास क्या थी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी। इसमें मैनेजमेंट ने डिसीजन लेना है कि उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में जाना है या नहीं जाना, और जिसके लिए उनके काफी सारे कंसर्न्स है। उन्होंने देखा कि हाँ हम सॉफ्ट ड्रिंक में सर्वाइवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारा पुराना प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में किसी और ने भी एंटर करने की कोशिश की थी जो फेल्ड हो गया, और इंडियंस हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज जनरेट होते हैं बिजनेस करते हैं। तो अब मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस लेती है। टैक्टिकल मिडल लेवल के डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिकल लॉन्ग लेवल के, एंड ऑपरेशनल डे टू डे लेवल के, राइट। मैनेजमेंट ने ये सब बिजनेसेस लेने होते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इशू, कुछ और एग्जांपल्स आपको दी हुई है इशू की कि हम कंटिन्यू करें इस फील्ड में, कितने हम आउटपुट बनाए, किस सेलिंग प्राइस में उसको बेचे, क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। ये सब अदर इश्यूज हैं जो हम डील करते हैं। इन इश्यूज पे डिसीजन लेना सिंपल नहीं है, ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक है हमारा इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इस वजह से ये इश्यूज पे डिसीजन लेना सिंपल नहीं है। द प्रॉब्लम्स गेट एग्रावेटेड, ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की नॉलेज, उसकी कंडीशंस के बारे में अच्छी तरह नहीं पता होता। तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए, प्रॉपर मेथड की, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत होती है, टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत होती है ताकि वो उसको एनालिसिस कर सके और उन इश्यूज को सर्वे कर सके, एनालिसिस कर सके और डिसीजन ले सके। तो अब हमारे बिजनेसेस में जो इश्यूज जनरेट होते हैं, इनके लिए कुछ इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्निक्स एंड थ्योरीज निकलेगी। वो इकोनॉमिक्स क्या कहलाती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाती है, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो रेफर टू एज मैनेजर इकोनॉमिक्स। ये किस चीज के लिए बात करते हैं, किस पे इसका पूरा फोकस होता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस पे इसका पूरा फोकस होता है, लाइक डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन।
बिजनेस इकोनॉमिक्स वो टूल्स टेक्निक्स लगाती है जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे बिजनेस के डिसीजंस ले सके हम, राइट। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Our approach in this text is to focus on the heart of business economics. हम business economics पढ़ेंगे, that is the microeconomics theory of the behavior. अब माइक्रो मैं अपनी क्लास में एक बहुत शॉर्टकट बताती हूँ, मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है। माइक्रो आई से है, माइक्रो आई से है, तो ये इंडिविजुअल्स के बारे में सोचता है, आई फॉर इंडिविजुअल्स के बारे में सोचता है, उनकी इंडिविजुअल्स कौन, इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में बात करता है माइक्रो। मैक्रो ओवरऑल नेशन वाइड के बारे में बात करता है, मैक्रो ए ओवरऑल, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करते हैं, थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। हर मार्केट में, चाहे कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, हमने क्या डिसीजन लेना होता है, जो फर्म के स्कैर्स रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, किस तरीके से यूज करे, क्या प्रोडक्शन करने के लिए यूज करे, कितनी सप्लाई करे, कितनी प्रोडक्शन करे, उसमें कितनी कॉस्ट है, कितना हमने सेल प्राइस रखना है, ये सब चीजें डील करते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो दो निकल गए हैं हमारे, हमने इकोनॉमिक्स को दो में बांट लिया, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। मैंने दोनों को आपको तरीका बताया याद करने का इसका, और इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डील करता है। आई से माइक्रो, आई से इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, चाहे वो कंज्यूमर्स है चाहे वो फर्म्स है, कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, इसके बारे में डिसीजंस लेने हैं उन्होंने, राइट। स्मॉल नंबर ऑफ, here the focus is on a small number of or group of units rather than all the units combined. ये सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स के बारे में बात करता है, सब यूनिट्स के बारे में नहीं करता, वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स के बारे में बात करता है, उनके प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखने, कैसे कंज्यूमर बिहेव करेगा, उनको प्रोडक्ट को बनाने के कितने फैक्टर्स लगेंगे, इनपुट फैक्टर्स, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, फर्म्स का बिहेवियर, इंडस्ट्री की लोकेशन। और मैक्रो ए ओवरऑल, ओवरऑल इकोनॉमी एज ए होल पूरे नेशन में कैसी है, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी में कितनी है, टोटल सेविंग कितनी हो रही है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी फॉरेन है, ओवरऑल, राइट। जिसमें फर्म, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड ऑपरेट सब जने इंक्लूड है। इसमें कुछ एरियाज क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स। हमने ओवरऑल की बात करनी है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, माइक्रो से, तो हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे, पर कोई भी वैक्यूम इन्वायरमेंट में तो नहीं डील करता ना। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको जरूर अफेक्ट करते हैं हर फॉर्म को, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट होगी, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही है, राइट, ये किसमें आती है, मैक्रो में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज एनालाइज करते हैं, पूरी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारी पूरी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, बूम की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है, क्या है हमारी जीडीपी कैसी है, टोटल हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल पूरी इकोनॉमी का कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, राइट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस साइड आ रही है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, अब इकोनॉमिक्स क्या है हमारी, हाइपोथेटिकल है इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, हम कितनी अजम्पशंस लेते हैं, आपको पता ही है, जैसे बिल्कुल बेसिक थ्योरी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हमने कितनी अजम्पशंस ली हुई है, राइट। एक हाइपोथेटिकल है जो अजम्पशंस पे टिकी हुई है इकोनॉमिक्स, ठीक है। रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक
लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल्स है जो रियल और थ्योरी को थोड़ा सा गैप क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, साइंस भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, आर्ट भी है, सब कुछ है। साइंस क्यों है? क्योंकि जैसा हम क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। हम सोचते हैं कि प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। कॉज क्या? प्राइस बढ़ना, इफेक्ट क्या? डिमांड कम होनी। एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचा ना हमने, डिसीजन लिया। सो दिस इज साइंस, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनी, एक मेथड था, राइट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ऊपर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इश्यूज, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में सोचती है। तो बिजनेसमैन, नॉर्मली बिजनेसमैन किस चीज के लिए कंसर्न होते हैं? अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक प्रॉफिट कमाना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना, प्रॉफिट कमाना, उसको पूरा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके साथ कंसर्न करती है? उस बिजनेसमैन के डिसीजंस के साथ कंसर्न करती है, उसके जो इश्यूज है उनको हैंडल करती है। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, रिलाई करती है। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, राइट, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्म, बिजनेस फर्म वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है। क्या गवर्नमेंट ने टैक्स है, कोविड में क्या प्रिकॉशंस ली है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, कितने वेजेस एंड क्या चल रहा है हमारा ऑल ओवर मार्केट, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ हमारी कैसे रिलेशनशिप है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या एक्सचेंज रेट रखी है हमने, कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। इन चीजों का भी बहुत अफेक्ट पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चीजें किसमें आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन चीजों का भी बहुत अफेक्ट पड़ता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट है। यहां हम क्या करते हैं, जो थ्योरीज हमने पढ़ी है, जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, राइट। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ये मार्केट्स की थ्योरी लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस की थ्योरी लेते हैं, किसी को सर्वे करते हैं, देखते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी में क्या होगा। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ज्यादातर अनरियलिस्टिक assumptions लेती है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो एक्चुअल लाइफ में बिजनेसमैन जो इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करती है। दैट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। इसका खुद का कुछ है नहीं है, स्टैटिस्टिक्स से लेते हैं, स्टैट से मीन मीडियन मोड लेती है ये, राइट। कुछ और थ्योरीज, कोई मैनेजमेंट की थ्योरीज लेती है, कोई फाइनेंस से लेती है, राइट। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इन नेचर। Economic theory has developed along two lines, positive and normative. अब नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, जो बिजनेसमैन को डे टू डे में काम आते हैं, कि इंटरनल इश्यूज, मशीन खराब होगी, कितनी लेबर रखे, कितनी आउटपुट करें हम, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं, लाइक कोविड आया, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब इसमें जो पॉइंट्स है, लाइक डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये आपने खुद पढ़ने हैं। और ये कब पढ़ने हैं? जब आपकी पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, फुल चैप्टर नंबर 2। दिस इज चैप्टर नंबर 3। उनकी थोड़ी थोड़ी समरी आपको फर्स्ट चैप्टर में एज ए इंट्रोडक्शन दी हुई है, कुछ भी नहीं है डिटेल में। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वही हम सारा कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर देखना आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इश्यूज, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल की कौन सी स्टेज है,
ये टॉपिक नहीं है आपका, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिजनेस साइकिल्स कैसी है। ये देखिए आपने, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स भी इसी तरीके से पीक पे हम ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी में, या इस टाइम हम रिसेशन की तरफ चल रहे हैं। कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइसेस क्या है, इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज क्या है, कितनी कंपटीशन है, बैंक्स की पॉलिसीज क्या है, ट्रेड यूनियंस की, प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ये क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी की बात, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इश्यूज जो हमारी बिजनेसेस को भी अफेक्ट करते हैं, राइट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।